नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद श्री बालाजी इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात करेंगे मैथ में अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब हम लोग समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं, इनको कैसे पहचाना जाएगा। अभाज्य संख्या की परिभाषा एक लाइन में आप ये समझ सकते हो, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं तथा एक से विभाजित हो। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? एक से होती है। प्राकृतिक संख्याएं हमारी कभी भी माइनस में नहीं होती हैं। फिर एक परिभाषा तो हमको मिल गई कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं तथा एक से विभाजित हो। सेकंड परिभाषा हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जिस प्राकृतिक संख्या के कम से कम 2 फैक्टर हों या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर हों, अर्थात एक पॉइंट हम ये कह सकते हैं, जिस प्राकृतिक संख्या के केवल 2 फैक्टर हों वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या होगी। 2 फैक्टर वो कौन से होंगे? एक तो वो स्वयं होगा, एक तो वो स्वयं होगा और एक उस संख्या में 1 का पहाड़ आ जाएगा। तो ये तो हो गई हमारे अभाज्य संख्याओं की परिभाषा। अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से। अर्थात पहली अभाज्य संख्या क्या मिलती है हमको? 2। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्या होती हैं? 75। भाज्य संख्या क्या होती है ये अगले पार्ट में हम आपको समझाएंगे। 1 से 100 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? 100। और प्राकृतिक संख्याओं का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है। जब प्राकृतिक संख्याएं हैं 100, प्राकृतिक संख्या के कितने पार्ट मिलते हैं? 2। एक मिलता है भाज्य संख्या और एक मिलता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के कितने भाग होते हैं? 2। एक होता है जुड़वा अभाज्य संख्या, एक होता है सह अभाज्य संख्या। तो 1 से 100 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? 100। 100 में 75 भाज्य हैं और 25 अभाज्य हैं, अर्थात 75 और 25 मिलाकर संख्याएं हुई हैं 99। तो एक संख्या ऐसी है जो कि ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अभाज्य क्यों नहीं है? अभाज्य के लिए कम से कम कितने फैक्टर मिलने चाहिए? 2। और भाज्य के लिए कितने मिलने चाहिए? कम से कम 3 फैक्टर। तो एक का तो स्वयं एक ही फैक्टर है, इसलिए यह ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब बात करते हैं हम लोग कि 1 से 100 तक ये जो 25 अभाज्य संख्याएं, इनकी जानकारी हमको होनी चाहिए। अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से? 2। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये हमारी 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। इन 25 अभाज्य संख्याओं में कोई भी संख्या आप लेकर के चेक करते हो तो उसके सिर्फ 2 फैक्टर ही मिलेंगे। मान लो हमने संख्या चेक कर लिया 2, तो 2 का 1 फैक्टर मिलेगा 1 और 1 क्या मिल जाएगा? 2। हमने संख्या चेक किया 19, तो 19 का मिल जाएगा 1 फैक्टर हो जाएगा 1 और 1 फैक्टर हो जाएगा 19। कोई भी संख्या आप चेक कर सकते हो। फिर अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्याओं से कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। तो पहला फैक्ट तो यही सबसे नोट पॉइंट में हमने आपको लिखा दिया है कि 2 को छोड़कर शेष सभी अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होती हैं? विषम। कहीं तक भी आप अभाज्य संख्याएं लिखते हो, सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य भी है और सम भी है। पहला पॉइंट लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। कह दिया जाए लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। वह संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, आंसर क्या होता है? 2।
एक ये यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया फैक्ट है कि पहली ऋणएत्तर अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। ऋणएत्तर का मतलब क्या होता है? ऋण उस संख्या में नहीं लिखा होना चाहिए, तो क्या होती है? 2। और पहली विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? 3। एक अंक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 4, 2, 3, 5, 7। 2 अंक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? जब 1 से 100 तक टोटल 25 है, एक अंक का मान मिल गया है 4, तो 2 अंक का मान मिल जाएगा 25 - 4 अर्थात क्या हो जाएगा? 21। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 15। 51 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 10। पेपर में ये फैक्ट मिल जाए कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो ये हम लोग तय नहीं कर सकते, लेकिन मिल जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो उसका आंसर क्या है? 2। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का आंसर तब आएगा जब सवाल में कंडीशन रहेगी कि कहाँ से कहाँ तक। फिर इसके बाद हम लोग समझते हैं कि अभाज्य संख्या के कितने पार्ट होते हैं? 2। एक होता है जुड़वा अभाज्य संख्या, एक क्या होता है? सह अभाज्य संख्या। जुड़वा से आपको क्या मिल जाएगा? 2। और यहाँ पर क्या लिखा है? अभाज्य संख्या, मतलब ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर क्या हो? 2। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो पहली अभाज्य संख्या क्या मिल जाएगी? 3 और 5। 3 और 5 का अंतर क्या है? 2। 5 और 7 का अंतर क्या है? 2। 11 और 13 का अंतर है 2। 17 और 19 का अंतर है 2। उसके बाद 41 43 का अंतर है 2। फिर 59 61 का अंतर है 2। 71 73 का अंतर है 2। 1 2 3 4 5 6 7। एक संख्या ये छूट रही 29 और 31। अर्थात एक फैक्ट ये भी बन सकता है कि 1 से 100 तक जुड़वा अभाज्य संख्या के कितने जोड़े हैं? 8। 8 कौन कौन से हैं ये हमने आपको यहाँ पे लिख के समझा दिया है। इसके बाद हम लोग समझते हैं सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिलेटिवली प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 2 संख्याएं कोई भी हो, केवल उनका मासा क्या निकलना चाहिए? 1 निकलना चाहिए। 2 और 3, 5 9 7 11 7 15 लिख दो, 15 19 लिख दो, 31 39 लिख दो, कोई भी 2 संख्याएं लिखो, सिर्फ उनका मासा क्या निकलना चाहिए? 1 निकलना चाहिए। नोट पॉइंट में हमने यहाँ पे ये लिख दिया है 2 10 4 8 3 12। ये हमारी सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका मासा जो है वो, क्योंकि इनका मासा 1 नहीं है। इनका मासा निकल आएगा 2, इनका निकल आएगा 4, इनका निकल आएगा 3। तो जब मासा हमारा 1 नहीं है तो फिर ये हमारी सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। एक हम आपको मोबाइल नंबर लिखाते हैं कि 44 22 32 23 21। पहले आप ये देखिए इस मोबाइल नंबर के अंकों का योगफल आपको 25 मिलता है कि नहीं। 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 2 19 3 22 2 24 1 25। मोबाइल नंबर से आपको याद क्या रहेगा? इस 4 का मतलब होता है 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याएं। इस 4 का मतलब 11 से 20 तक। 2 का मतलब 21 से 30 तक की अभाज्य संख्याएं। 2 का मतलब 31 से 40 तक। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे 100 तक लिख दिया है। ये अभाज्य संख्याओं से संबंधित सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट थे। इसके अगले पार्ट में हम लोग अभाज्य संख्याओं संबंधित सवाल समझेंगे। अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।